हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि डायरेक्टिंग का 5वां पार्ट है और आखिरी पार्ट है। इसके 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, ओपिनियंस को एक्सचेंज करना या इमोशंस को एक्सचेंज करना वन पर्सन टू अनदर। मतलब दो पर्सन का होना ज़रूरी है जब हम कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़, क्योंकि हमने कोई एक सेंडर का और एक रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति होगा जो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा उसके आइडिया को सुन रहा होगा, देख रहा होगा। तो आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ये हम एक्सचेंज कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसके एक एक के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है सेंडर है। सेंडर जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सेंडर वो होता है जिसके पहले दिमाग में जो है क्या कम्युनिकेट करना है वो चीज़ ओरिजिनेट होती है। जो मैसेज को सेंड करता है ही इज़ द सेंडर। वो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, वही स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, सेंडर। दूसरा मैसेज है। मैसेज मतलब कि सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो चीज़ के बारे में हम कन्वे करना चाहते हैं, जो मैसेज कन्वे, जो हम आइडियाज़ कन्वे करना चाहते हैं, फैक्ट कन्वे करना चाहते हैं, जो वर्ड्स में जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ बिकम्स सब्जेक्ट और दैट इज़ बिकम मैसेज। वो मैसेज हो जाता है। जो भी आइडियाज़ हैं, फैक्ट है, जो इमोशंस हैं, जब उसको वर्ड्स में डाल देते हैं देन बिकम्स ए मैसेज। तीसरा एनकोडिंग है। आइडिया को ट्रांसमिट करना, आइडिया को पहुंचाना दूसरी जगह, तो सेंडर जो है उसको वर्ड्स को मीनिंगफुल लैंग्वेज में लिखता है, जैसे पिक्चर बना के या एक्शंस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, जिस लैंग्वेज में वो लिखता है उसको बोलते हैं एनकोडिंग। फोर्थ होता है मीडिया चैनल, जिसके थ्रू मैसेज जाता है। जैसे मैसेज फोन्स के थ्रू भी पहुंच सकता है, लेटर के थ्रू पहुंच सकता है, वीडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, जीमेल, ईमेल के थ्रू पहुंच सकता है। तो फेस टू फेस टॉक से भी मैसेज पहुंच सकता है। तो मीडिया कहलाता है जिसके थ्रू मैसेज पास किया जाता है। फिर आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जिसको मैसेज रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, फिर उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो लैंग्वेज उसको समझ में आती है। सेंडर ने तो अपनी लैंग्वेज में उसको भेज दिया मैसेज को, तो रिसीवर को वो मैसेज को कन्वर्ट करना है अपनी लैंग्वेज में जिससे वो समझ सके। रिसीवर वो पर्सन है जिसको मैसेज रिसीव होता है, जो लिसनर है, रीडर है, ऑब्जर्वर है, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। फीडबैक का मतलब होता है कि जब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया तो वो बताता है कि हाँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया, मुझे समझ में आ गया कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है। तो जो रिएक्शन होता है रिसीवर का, जो रिप्ले रेस्पॉन्स जो रिसीवर सेंड करता है या एक्नॉलेज करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग, वो कहलाती है फीडबैक। तो ये एलिमेंट्स थे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ नॉइस क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम हिंड्रेंस, रुकावट। कई बार ऐसा होता है कि जब एक आदमी बोल रहा है, दूसरा आदमी सुन रहा है, लेकिन बीच में इतना शोर हो जाता है कि बोलने वाले को सुनने वाले को बोलने वाले की बात सुनाई नहीं देती है। जैसे टीचर कभी कभी क्लास में पढ़ा रहा है और स्कूल बिल्डिंग के बाहर कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, वहाँ लाउड स्पीकर लगा हो और वहाँ से बहुत तेज आवाज़ गूंज रही हो, तो टीचर जो पढ़ाएगा वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगा। कई सारे रीज़न की वजह से जो है कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है कि कोऑर्डिनेशन का एक बेसिस होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस हो। वर्किंग जो होती है एंटरप्राइज की, वो स्मूथली काम कर सके, तो उसमें भी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो सारी की सारी जो है एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। डिसीजन मेकिंग का भी बेसिस होता है ये। डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है और डाटा जो है हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है।
जितने ही मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट को कन्वे किए जाते हैं, वो भी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू ही कन्वे किए जाते हैं। मैनेजर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन के अंदर। वो गोल्स को कन्वे करता है, इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, जॉब एलोकेट करता है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। वो सब जो है कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, जिससे कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। कम्युनिकेशन कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस दोनों को प्रमोट करता है। कम्युनिकेशन की वजह से वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, जिससे कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन होती है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव लीडरशिप इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई लीडर बन ही नहीं सकता। अगर किसी में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है अच्छी, तो वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता। बिना कम्युनिकेशन के वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कम्युनिकेशन जो है मोटिवेशन लेवल और मोरल जो है एम्प्लॉयज का, दोनों को इम्प्रूव करता है। गुड कम्युनिकेशन जो होता है वो ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज और मैनेजर है उनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप होता है, और एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो जाता है, और एम्प्लॉयज हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंस थे कम्युनिकेशन के 7 इम्पोर्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल में स्पोकन वर्ड्स की होती है बात। जब हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, तब हम बोलते हैं कि वो ओरल कम्युनिकेशन है। जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन, टेलीफोन पे बात करना, जैसे मोबाइल फ़ोन पे बात करना। दूसरा रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन में हम वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं लेटर्स में। मेमोज, सर्कुलर्स, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, मैनुअल्स, मैगजीन्स, बुक्स, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में आता है, और ये जनरली ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, जो कि फ्यूचर ये रिकॉर्ड के लिए, ये रिटन कम्युनिकेशन जब रिकॉर्ड रखना हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तब भी किया जाता है। कम्युनिकेशन में फिर हम बात करेंगे दो और तरह के कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड से फ्लो करता है। जैसे एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जब फ्लो करेगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जो ऑफिशियल चेन की वजह से होता है, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड की वजह से होता है। दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है स्केलर चेन को फॉलो करता है। ए बी सी डी है, तो ए की लेवल सबसे टॉप लेवल जो है, फिर मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन पास करेगा, मिडिल लेवल जो है लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर में चलेगा। ऐसे ही लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाना है, तो लोअर लेवल से पहले मिडिल लेवल पे जाएगी इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन होगा, फिर मिडिल लेवल से हायर लेवल की तरफ कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो है ये स्केलर चेन के थ्रू ही फ्लो करता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये आमतौर पर जो है रिटन फॉर्म में होता है कम्युनिकेशन, जैसे नोट्स के थ्रू, मेमोज के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, ये जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर आती है बात वर्टिकल कम्युनिकेशन की। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। डाउनवर्ड में सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड में सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होगा, और जब ये सबऑर्डिनेट्स अपने वर्क परफॉर्मेंस को सबमिट करते हैं, अपने ओपिनियन सबमिट करते हैं, सजेशंस देते हैं, कंप्लेंट्स देते हैं अपने सुपीरियर को, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। जब कोई नोटिस इशू किया, सुपीरियर ने रिपोर्ट्स मांगने के लिए कोई इंफॉर्मेशन भेजी, मीटिंग्स के लिए सर्कुलर निकाला, तो ये जो है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जब एक लेवल का मैनेजर दूसरे लेवल के सेम लेवल पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे परचेज मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन होता है जब एक डिपार्टमेंट, एक लेवल का जो एक डिपार्टमेंट में एक लेवल पे है, दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे लेवल के
एम्प्लॉयज़ के साथ कांटेक्ट करता है, दैट इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन। ए पर्सन होल्डिंग हायर पोजीशन देन अदर, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो वो जो है डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। जैसे सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने प्रोडक्शन मैनेजर से रिक्वेस्ट किया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को लेकर, तो वो भी जो है डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, और ये बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। लेकिन कभी कभी टाइम को बचाने के लिए और जल्दी एक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी भी हो जाता है, तब वहाँ पर जो है डायगोनल कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन की वजह से जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है और इसमें किसी भी लेवल का एम्प्लॉय मेंबर जो है किसी भी लेवल के एम्प्लॉय के मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। ये आमतौर पर ओरल होता है और ये जेस्चर्स को कन्वे करने के लिए होता है, जैसे स्माइल, ग्लैंस, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं। ये वर्क रिलेटेड मैटर्स पे भी डिस्कशन हो सकता है या म्यूचुअल इंटरेस्ट वर्क रिलेटेड मैटर के अलावा भी जो है दूसरे मैटर्स पे भी डिस्कशन हो सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो सप्लीमेंट करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन को, लेकिन इसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। नेटवर्क है जो पाथवे है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब है कि जो ओरिजिन जो कम्युनिकेशन था उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये कोई नहीं बता पाता, उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। इसके डायरेक्शन जो कम्युनिकेशन था उसके डायरेक्शन को भी हम ट्रेस नहीं कर सकते। ग्रेप वाइन का स्ट्रक्चर लेस होता है और ग्रोथ इन हर डायरेक्शन में इसका कम्युनिकेशन हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंस के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चेन से फ्लो करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट होता है ऑफिशियल चेन से, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से फ्लो करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है क्योंकि उसको ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ता है, स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वेरी फास्ट क्योंकि इसके ऊपर कोई फॉर्मेलिटीज़ होती नहीं है, मोस्टली रिटन फॉर्म में होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली ओरल होता है या वर्बल जिसे बोलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क रिलेटेड मैटर्स पे होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सोशल मैटर्स पे होता है। वर्क रिलेटेड मैटर या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ट्रेस कर सकते हैं ओरिजिन कहाँ से आया था कम्युनिकेशन का, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन है जिसमें कि ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था मैसेज, तो इसलिए उसमें फिक्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होता है, इनफॉर्मल में कोई ऑर्डर नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन केवल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल नीड्स दोनों को सेटिस्फाई करता है। फॉर्मल इम्पर्सनल होता है, इनफॉर्मल पर्सनल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन के चांसेस बड़े कम होते हैं क्योंकि बेसिकली रिटन फॉर्म में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो बेसिकली ओरल फॉर्म में होता है। अब हम पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या क्या है। पहला पैटर्न है सिंगल चेन, जिसमें आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ABCD सिंगल चेन है, एक से दूसरे पे फ्लो हो रहा है, एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है। ये वाई पैटर्न है जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है, एक पर्सन होता है और बाकी जो है उसके क्लोज पर्सन होते हैं जिसमें शेयर किए जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड जो ए सेंटर में है देखिए, वो बी सी से भी कांटेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, डी से भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो सेंटर में एक पोजीशन एक पर्सन होगा और बाकी सब उसके क्लोज होंगे। ये वाई पैटर्न नेटवर्क। व्हील पैटर्न में एक लीडर रहता है, वन पर्सन सेंट्रल पर्सन रहता है और सारी कम्युनिकेशन जो है उसी पर्सन के थ्रू फ्लो करती हैं, उसी लीडर से ही बाकी सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है दूसरों को। फ्री फ्लो में कोई पैटर्न नहीं है,
हर मेंबर किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, सारे चैनल ओपन रहते हैं। ए बी सी डी किसी से भी कम्युनिकेट करेगा, बी बाकी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। सर्कुलर पैटर्न में सर्कल में फ्लो करता है। एक पर्सन अपने एडजॉइनिंग 2 एम्प्लॉइज के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है, 2 पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे एक बैठा है तो अपने लेफ्ट और राइट में जो भी होंगे उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकेगा। इन्वर्टेड वी पैटर्न में अपने सुपीरियर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सुपीरियर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे बी ए के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और जेड के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। बी का सुपीरियर ए है, ए का सुपीरियर जेड है, लेकिन बी दोनों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपके जो है 6 टाइप्स के थे, और 6 के डायग्राम दोबारा से यहाँ दे दिया। चेन या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में है चेन ऑफ कमांड है, कम्युनिकेशन है, सिंगल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। वाई शेप, व्हील शेप और सर्कुलर शेप, इन्वर्टेड वी शेप, ये सारे जो है आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क दे रखे हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के भी पैटर्न कर लें। पहला सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क है। ये भी सिंगल चेन की तरह ईच एम्प्लॉय कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में। मतलब ए बी के साथ कम्युनिकेट करेगा, बी सी के साथ, बी ए के साथ, सी डी के साथ, डी ई के साथ। तो वैसे ही वापसी में भी ई डी के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। दूसरा जो गॉसिप है, गॉसिप मतलब कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है मालूम नहीं, एक आदमी सबके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में ईच पर्सन कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ रैंडम बेसिस पे, किसी को छोड़ भी सकता है बीच में, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करके वो जिससे इसकी इच्छा है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, रैंडम बेसिस पे कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। फोर्थ है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क में जो पर्सन इंफॉर्मेशन पास कर रहा है वो उन्हीं लोगों को इंफॉर्मेशन पास करता है जिनको वो ट्रस्ट करता है। जिसको वो ट्रस्ट नहीं करता उसको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, केवल उन्हीं को इंफॉर्मेशन देगा जिसको वो ट्रस्ट करता है। तो ये जो थे आपके 4 जो है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क।